हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी अभी जो है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से आरआरबी चंडीगढ़ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो निकल के बाहर आ रही है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आरआरबी चंडीगढ़ की एक वेबसाइट पर अभी अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ है, जिसमें इसमें कुछ इंस्ट्रक्शनों को उसमें आरआरबी ने जो है चेंज किया है। आपको पता ही होगा कि जो जितना भी कुछ दिनों पहले जो भी आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर जो भी झमेला, जो भी एग्जामिनेशन को लेकर जो भी झमेला हुआ था, उस पर जो है अभी आरआरबी ने अभी राय रखी है, आरआरबी चंडीगढ़ ने, जिसमें पहले जो बताया गया था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जो आपका जो कोरिलेंडम आया था, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आई थी 2019 में, उसके हिसाब से में अभी कुछ चेंज किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है, पहले इन्होंने कहा था कि प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट एंड स्लैश और रेलवे स्लैश यूनिट इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्प्रेनलमेंट ऑफ डैश दे करके एंड ऑप्शन दे करके। कहने का मतलब क्या था फ्रेंड कि पहले जो भी नोटिफिकेशन निकाला था उसमें आपको पता ही होगा कि बताया गया था कि मेरिट का जो भी होगा, तो मेरिट बनने के बाद क्या होगा, मान लीजिए कुछ सीटें खाली रहती है तो उसका क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, ये 1:1 के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अभी इनका जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जो भी अगर कुछ भी बच्चे बच जाते हैं तो उनको बाद में जो है वो कटअप कम कर करके और उनको बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे पहले में इन्होंने यही कहा है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 13.1 इक्विवेलेंट प्रोसेस के बारे में कहा गया है कि द सेकेंड स्टेज CBT is screen nature and the standard of question for the CBT will be generally in conformity विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो कहने का मतलब है कि पहले वाला जो टेस्ट था वो स्क्रीनिंग एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से वे ले रहे थे। द नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड लिस्ट एज पर मेरिट। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि मेरिट के हिसाब से ये जो देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे CBT 2 के लिए जो बताया गया था वो एज पर मेरिट हिसाब से वो चूज कर लिए जाएंगे सेकेंड स्टेज का एग्जाम देने के लिए फ्रेंड्स। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया था। तो पहले जो बताया गया था कि 1:1 का रेशियो है, इसका मतलब कि जितने बच्चे पास करेंगे उतना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें क्या था कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं थी। मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आता तो उसका सीट वैकेंट रह जाती। लेकिन अभी रेलवे ने अपने जो नोटिस में उसमें बदलाव करते हुए ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपका मान लीजिए कि सीट कुछ वैकेंट रह जाती है, तो जब अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको वो क्या करेंगे कि वो मेरिट को कम कर, मतलब मेरिट हिसाब से जो भी बच्चा नहीं आ रहा है तो नीचे वाले को उसमें चांस दे दिया जाएगा, उसको नीचे वालों को उसमें पोजीशन दे दी जाएगी, नीचे वाले उसमें आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर किसी का नंबर 80 है और उसने ज्वाइन नहीं किया है और वो सीट खाली है, तो मान लीजिए 79 वाला जो मार्क्स पाया हुआ है उस बच्चे को प्रमोट करके वो जॉब दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो पहले उसके बाद एक और भी जो है वो सीरियल नंबर 1 ऑफ द कोइनम जो 14/3/2019 में जो नोटिफिकेशन उस पर एक बदलाव और किया गया है कि पहले कहा गया था कि अगर कोई भी बच्चा जो OBC SC ST EWS और PWBD में अगर क्वालिफाई करता है फर्स्ट स्टेज CBT को, तो वो उसी मतलब कि वो उसी पे कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर मान लीजिए CBT 2 भी देता है तो वो उसी कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अब सभी के लिए, मतलब ऑल ओवर सभी के लिए मान्य है। वो पहले वाले जो था कि अगर आप OBC में क्वालिफाई करते हैं तो आप OBC में ही रखे जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आप जनरल कटअप को क्रॉस कर जाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद कहा गया है फ्रेंड कि द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम। तो कहना मतलब है वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट पहले बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पे जो अभी चेंज किया गया है उसमें कहा गया है कि एनी सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल बी आल्सो कंसिडर। तो 2019 के जो भी 2019 का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से जितने भी सर्टिफिकेट आप बनाए हुए हैं वो सभी वैलिड होंगे, वो भी मान्य होंगे फ्रेंड्स। तो ये आरआरबी की तरफ से कहा जा रहा है। अच्छा, इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस टू दिस स्टिपुलेशंस देयर क्लेम ऑफ रिजर्व रजिस्ट्रेशन इज अंडर EWS इज नॉट एंटरटेन्ड एंड द कैंडिडेट एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट इफ फुलफिलिंग द ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर जनरल कैटेगरी विल बी कंसीडर्ड। तो कहने मतलब अगर आप EWS कैटेगरी में अगर मान लीजिए कि आप सेटिस्फाई उस समय नहीं हो पाते हैं, आपका सर्टिफिकेट कोई वैल्यू अगर नहीं रह पाता है, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर आया होगा। आशा करता हूं कि आप इस बात को अच्छे समझ पाए होंगे। ये अभी सभी आरआरबी अभी यही नोटिफिकेशन देने वाली है, लेकिन सबसे पहले जो आरआरबी का जो नोटिस आया है वो आरआरबी चंडीगढ़ की तरफ से आया है फ्रेंड्स। तो आपके लिए अच्छी खबर है। कहने का मतलब क्या है कि जो आप लोग डाउट हो रहा था आपको कि अगर मान लीजिए कि वैकेंसी खाली रह गई, कि 1:1 में बुलाए थे, मान लीजिए खाली अगर रह जाती तो क्या करते,
तो मतलब कि वो बच्चे जो डिजर्व करते थे वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो तो 1:1 बुला के चले गए। लेकिन यहाँ पे रेलवे ने माना है कि अगर वैकेंसी खाली रहती है तो हम फुलफिल करेंगे उसको, भले हमको मेरिट में नीचे और जाना पड़े। मान लीजिए कोई पोस्ट नहीं आया, जैसे अभी भी 2018 की जो वैकेंसी हो रही है फ्रेंड, उसके हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि 2018 की जो वैकेंसी अभी जो मतलब फॉर्म जो भरा हुआ था उसमें मान लीजिए कि कट ऑफ कब करके फिर बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो मान लीजिए कहीं ज्वाइन कर लिए हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो किसी अदर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो सीट कहाँ जाएगी? वो वैकेंट थोड़ी रहेगा। तो वैकेंट नहीं रहने के कारण क्या कर रहा है कि उसके कट ऑफ को कम किया जा रहा है, और कट ऑफ कम करके और बच्चों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिए फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को मन से करें, अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट में जिनका भी 75+ आ रहा है वो और अच्छे तरीके से अगर उसको 80-85 में ले जाएं, क्योंकि 75 कट ऑफ है फ्रेंड। सभी न्यूज़ चैनल वाले या फिर आप अगर देखें यूट्यूब चैनल वाले यही बोल रहे हैं कि 75+ रहने से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, 75+ से काम नहीं बनेगा। आपको अगर मेरिट में रहना है तो याद रखिए फ्रेंड्स, कम से कम 80+ या 82+ का स्कोर लेके चलिए, जिससे आप अपना मात्रा सिक्योर कर ले। और रहा सवाल मेरिट का, तो मेरिट पर ध्यान न दें। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, जो भी मेरिट, जो भी एक्सपेक्टेशन मेरिट के बारे में लोग बता रहे हैं कि आपका 75 में कट ऑफ में हो जाएगा, इस पर एकदम बिल्कुल ध्यान मत दें। आप जो है अपनी तैयारी पे ध्यान दें और जितना ज़्यादा हो सके स्कोर करने का प्रयास करें। ऐसा ना समझे कि हम कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे तो चांस मिल जाएगा, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। हो सके मिल जाए आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप हमेशा टारगेट कीजिए कि आपका 82+ आए। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, याद रखिए, आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो हमेशा बात को याद रखिए कि आपका 82+ आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।